आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 308 का डबल 616, क्रॉस लगाया, फिर से 308 का ये डबल 616, 2 बार क्रॉस लगाया, फिर 308 वन जा 308, ठीक है। वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमसे बोला गया है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड है, सॉलिड कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जैसे एक हेमिस्फीयर हो नीचे और उसके ऊपर एक कोन रख दिया गया हो। जो हेमिस्फीयर है और जो कोन है दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, और जो हाइट है कोन की वो कोन की रेडियस के ही बराबर है। तो जो ये सॉलिड बना है एक हेमिस्फीयर और एक कोन से, इसका हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे अब इसकी बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि जो रेडियस है कोन की और जो रेडियस है हेमिस्फीयर की दोनों बराबर हैं 1 सेंटीमीटर के, तो इसको मैंने 1 सेंटीमीटर के बराबर लिख दिया। और जो हाइट है कोन की वो रेडियस के ही बराबर है, ठीक है। हाइट ऑफ द कोन किसके बराबर है? उसकी रेडियस के, और रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हाइट और रेडियस दोनों किसके बराबर आ गई 1 सेंटीमीटर के। तो अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो कैसे आएगा, हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में आप ऐड कर दो कोन का वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो आप। अब देखो तो यहाँ पर देखो जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, तो पाई कॉमन आ गया, ठीक है। नीचे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो नीचे से 3 कॉमन आ गया। यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन नहीं लिया, 2 बचा हुआ है, पाई बाहर ले चुके हैं, आर क्यूब में से आर की पावर 2 बाहर ले चुके हैं तो आर की पावर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है 1 और एच, तो एच बन जा एच हो गया, पाई आर स्क्वायर पूरा हम बाहर ले चुके हैं, 3 भी बाहर ले चुके हैं, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ है, एच बचा हुआ है। अब देखो जो क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि जो वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का वो इन टर्म्स ऑफ पाई होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है, पाई को ऐसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे आ गया पाई, पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, पाई/3 आर, आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर, 2 इंटू में आर की वैल्यू 1, प्लस में हाइट भी किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और यहाँ पे क्या है पाई डिवाइड बाई 3, 2 1 जा कितना होगा 2, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना आंसर आया पाई, ठीक है। जो यूनिट थी रेडियस की वो सेंटीमीटर थी, तो जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हमें इन टर्म्स ऑफ पाई ही निकालना था, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। मतलब कि राचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल की शेप कुछ इस तरह से होगी जैसे कि एक सिलेंडर के दोनों एंड्स पे एक एक कोन अटैच कर दिया गया हो, ठीक है। और ये जो बना है मॉडल ये थिन एल्युमिनियम की शीट से बना है। इसके बाद बोला गया द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब जो मॉडल है उसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का है और जो लेंथ है मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे आप याद रखना जो 12 सेंटीमीटर दिया गया है ये पूरे मॉडल की लेंथ है। इसके बाद बोला गया है इफ़ ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड। मतलब कि अगर हर एक कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो जो ये मॉडल बनाया गया है इसका। एज्यूम करना है हमें कि जो आउटर और इनर डायमेंशन है वो सेम है। तो देखो क्वेश्चन में जिस मॉडल की बात की गई है वो मॉडल मैंने यहाँ पे उसका डायग्राम बना लिया। ठीक है, डायग्राम बनाना इजी है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला गया है आप वैसा वैसा कर दो। क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मॉडल है उसके बीच में एक सिलेंडर है, तो मैंने यहाँ पर देखो बीच में एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर के दोनों एंड पे मुझे 2 कोन्स लगाने हैं, तो एक कोन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कोन यहाँ पे लगा दिया। जो ये मॉडल है इसका डायमीटर हमें बताया गया है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर। और जो मॉडल है इसकी टोटल हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मॉडल की जो हाइट है वो बताई गई थी 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पे कोन की हाइट है इसको मैंने h1 बोल दिया, जो रेडियस है वो तो r रहेगी सबके लिए। ठीक है, और इस वाले कोन की हाइट भी h1 होगी क्योंकि दोनों की हाइट बराबर दी गई है। और जो सिलेंडर है उसकी हाइट मैंने h2 बोल दिया। अब जो डेटा गिवन था पहले मैंने यहाँ पर लिखा, देखो हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कोन्स है दोनों कोन की रेडियस वो बराबर है रेडियस ऑफ सिलेंडर के, इसको मैंने स्मॉल r बोला। अब देखो डायमीटर 3 था तो रेडियस आएगी 3 का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हाइट जो थी ईच कोन की उसको मैंने h1 बोला है और कोन की हाइट को क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर बताया गया है, तो मतलब h1 की वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर की हाइट को मैंने क्या बोला है h2। इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे, देखो जो टोटल हाइट है वो 12 है, 12 में से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जोड़ के माइनस कर दो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट है जिसमें से ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 4 हो गया। तो टोटल 12 में से ये 4 हटा दो, ये वाला पोर्शन बचेगा जो h2 है, तो यानी कि 12 - 2 + 2 4, यानी कि इसमें से 4 घटाओ कितना बचेगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से सिलेंडर की हाइट आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। ठीक है, जो इसके अंदर एयर आएगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो जो एयर आएगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा यहाँ पर 2 कोन्स हैं तो 2 कोन्स का वॉल्यूम प्लस में एक सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इनका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। ठीक है, 2 कोन्स का वॉल्यूम निकाल लो प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 कोन से इनका वॉल्यूम निकालना है। अगर एक कोन होता तो उसका वॉल्यूम कितना होता 1/3 πr² h। ठीक है, और यहाँ पे h1 लिखेंगे क्योंकि जो कोन की हाइट है वो h1 है। लेकिन हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास कितने हैं 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 × 1 सीधा सीधा आप चाहो तो 2 लिख दो यार, क्योंकि यहाँ पे 2 कोन्स है ना, 1 होता तो 1/3 होता, तो 2 है तो 2/3 हो जाएगा। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा πr² h। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हाइट लेंगे सिलेंडर वाली हाइट, सिलेंडर वाली हाइट क्या है h2। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन सॉल्व जल्दी हो जाता है। तो यहाँ से क्या πr² तो दोनों के पास है, तो मैंने यहाँ से πr² कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है 2/3, तो 2/3 लिख दिया। h1 भी बच रहा है, h1 भी लिख दिया। πr² कॉमन ले चुके हो, यहाँ पे बचा हुआ है h2। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक आपको। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखनी है। तो जब क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तब तक हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 22/7। जब 3.1 यूज़ करनी होगी तो अलग से बताया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से r का स्क्वायर है। ठीक है, r तो सबके लिए सेम है, r कितना है 3/2, तो r का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 3/2 इंटू में 3/2। अंदर आते हैं, कितना लिखा हुआ है 2/3 इंटू में हाइट 1। हाइट 1 का मतलब कोन वाली हाइट, कोन की हाइट कितनी दी गई थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हाइट 2। हाइट 2 किसकी है, जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट हमने कितनी निकाली थी 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है काट लो भाई, 2 से काटोगे इसको तो कितना बचेगा 11। तो यहाँ से देखो कितना बचा, यहाँ बचा हुआ 11 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3, और नीचे कितना बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 2 7 इंटू 2
ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 7 × 2। अंदर क्या आएगा देखो, 2 2 जा 4 हो गया, तो डायरेक्ट में इसे 4 लिख दूँ, समझ जाओगे। देखो 2 × 2 कितना हुआ 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब इसको ऐड करना है भाई, तो कैसे ऐड करते हो, 3 8 जा 24, ठीक है, 24 हुआ, उसमें 4 ऐड कर लो, 24 + 4 28 / 3, ठीक है। इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और यहाँ से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो कितना बचा हुआ देखो यहाँ पे 11 × 3, तो 11 3 जा कितना हो गया 33, इंटू में कितना बचा हुआ है 2, 33 × 2 करोगे कितना आ जाएगा 66, ठीक है। यूनिट क्या थी सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया है ए गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कि एक गुलाब जामुन जो है वो कंटेन करता है अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप। मतलब कि जितना भी वॉल्यूम होगा गुलाब जामुन का, उसका 30% इसमें शुगर सिरप यानी कि चीनी की चाशनी होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो गुलाब जामुन जो है उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो जो उसमें चाशनी होगी वो उसका 30% यानी कि 30 सेंटीमीटर क्यूब होगी। ये कहने का मतलब है 30% का। इसके बाद बोला गया है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब कि लगभग कितना शुगर सिरप आएगा अगर हमारे पास टोटल 45 गुलाब जामुन हो तो। और जो शेप बताई गई है गुलाब जामुन की वो कुछ इस तरह से है जैसे कि एक सिलेंडर हो बीच में और उसके दोनों एंड पे एक एक हेमिस्फेयर को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है 45 गुलाब जामुन में टोटल कितनी चाशनी यानी कि शुगर सिरप आएगा। हम क्या करेंगे, पहले एक में कितना आएगा ये निकाल लेंगे। जैसे ही एक के बारे में पता लगा 45 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर देखो गुलाब जामुन की फिगर मैंने बना लिया, बीच में क्या है सिलेंडर और किनारे किनारे पे क्या है हेमिस्फेयर। जो सिलेंडर है इसकी हाइट को मैंने स्मॉल h बोला और रेडियस जो है दोनों की बराबर है, सिलेंडर और हेमिस्फेयर की, वो है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना आप जो स्मॉल h मैंने बोला है वो सिर्फ सिलेंडर की हाइट को बोला है। टोटल जो लंबाई है गुलाब जामुन की है 5। तो यहाँ से देखो डायमीटर कितना बताया गया 2.8। तो अगर डायमीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है रेडियस की वैल्यू उसका आधा यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। इसके बाद टोटल लेंथ जो गुलाब जामुन की दी गई है वो कितना है 5। अब जो टोटल लेंथ दी गई है ये कैसे बनी होगी, आप देखो जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो टोटल लेंथ में एक बार ये रेडियस आई, एक बार ये हाइट आया स्मॉल h, एक बार फिर ये रेडियस आई, यानी टोटल लेंथ में एक बार h आ रहा है प्लस में 2 बार रेडियस आ रही है। तो यानी कि h और 2r मिलके बना रहे हैं टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ है कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरे लिए आसानी होगी क्योंकि बाद में h का यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से हो गया h प्लस 2r, r की वैल्यू 1.4 है तो 2r का मतलब डायमीटर हो गया सीधा, यानी कि 2.8 बराबर कितना आ गया 5। हमें क्या करना है, यहाँ से देखो अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ तो हो जाएगा 5 प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, तो यानी कि हमें 5 में से 2.8 माइनस कर लेना है, ठीक है। यहाँ पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगाओ, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ एक हासिल दिया होगा 4 में से 2 गया 2, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो h हमें पता लग गया, ठीक है। तो यानी कि देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ बस, h की वैल्यू कितनी आ गई है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो आप इसको निकाल के दिखा देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें निकालना था भाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। पहले एक का निकालेंगे फिर आगे चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। पहले एक का निकालेंगे फिर आगे बात करेंगे। तो देखो एक गुलाब जामुन में 2 हेमिस्फेयर आ रहे हैं और एक सिलेंडर आ रहा है। सिलेंडर कितने आ रहे हैं 1, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया πr² प्लस में 2 हेमिस्फेयर आ रहे हैं, तो एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 हेमिस्फेयर थे, ठीक है।
तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखना जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 3, पाई बाहर ले चुके हो, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर ले चुके हो, एक आर बच जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास चल रहा है वो क्या है, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो यहाँ से जैसे हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता लगा, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन। ठीक है, मैं गुलाब जामुन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, G फॉर गुलाब, J फॉर जामुन। ठीक है, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना। तो यहाँ पर एक गुलाब जामुन में कितना शुगर होगा, जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%, यानी इसमें शुगर सिरप होगा 30% ऑफ। ठीक है, इस पूरे का, ये पूरा क्या है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और इसी का 30% क्या होगा, एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप यानी चीनी की चाशनी। ठीक है, तो 30% ऑफ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर। ये तो एक गुलाब जामुन का हुआ, लेकिन हमारे पास टोटल गुलाब जामुन कितने हैं, 45। ठीक है, तो हमें 45 से निकालने के लिए इसको 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ टोटल शुगर सिरप। ठीक है, मतलब टोटल मतलब सारे गुलाब जामुन में, तो सारे हैं कितने, 45, यानी 45 है। 45 इंटू कर देंगे इससे, 30% का मतलब क्या होता है, देखो 30% का मतलब है 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको ऐसे बदलना आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो यार आप सिंपली कॉमन सेंस लगाओ। 30% का मतलब क्या होता है, 100 में से 30, तो ये 100 में से 30 हो गया। ठीक है, इंटू में क्या है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या है h प्लस 4/3 आर। ठीक है, तो यहाँ तक देखो मैंने वैल्यू वगैरह भी पुट नहीं की है, क्योंकि मुझे पहले कॉन्सेप्ट समझाना था किस तरह से फ्लो चल रहा है, वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे अभी। ठीक है, तो देखो मैंने अब तक क्या किया है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, कैसे आया, एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, इनमें से जो चीज़ कॉमन थी मैंने कॉमन ले ली। उसके बाद जैसे मुझे एक का वॉल्यूम पता लगा, मैंने क्या किया, मुझे पता था कि वॉल्यूम का 30% इसमें शुगर सिरप है, तो मैंने लिखा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन थे, तो यहाँ तो ये तो क्या था, एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप, तो टोटल शुगर सिरप कितना होगा, जितना 45 में आता है। ठीक, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा है 45 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 1.4, तो यहाँ से हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट, यहाँ पे h है, h का मतलब क्या, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट यानी कि h हमने कितना निकाला था 2.2, तो यहाँ पे आ गया 2.2 प्लस 4/3 है, आगे 4/3 लिखोगे, इंटू में r है, तो r की वैल्यू कितनी है 1.4। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नीचे यार। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 से काटा तो 1 आया, 7 2 जा 14, लेकिन 1 4 मिलाने से पहले पॉइंट आ जा रहा है, तो पहले पॉइंट लगाओगे, फिर 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ना सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए किसको मल्टीप्लाई पहले करने से आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे यहाँ पे 5 है, इसको अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके लास्ट में 2 आता है, तो वो आसान रहता है, क्योंकि लास्ट में एक 0 बन जाता है। जैसे इसको चाहे इससे कर दो या फिर इससे कर दो। आप देखो 45 का टेबल आपको 2 बार तो आता होगा यार, 45 दूनी 90। ठीक है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो इसको, यानी 45 2 जा कितना आ गया 90 लिख दिया, लेकिन ये 2 नहीं था, ये 0.2 था, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 9.0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 9 आ गया। ठीक, इनटू में क्या बचा हुआ है 3/10,
इनटू में क्या बचा हुआ है 22, इनटू में क्या बचा हुआ है 1.4। इसका काम हो चुका है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। यहाँ पर देखो क्या है, नीचे है 3, ठीक है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक के बाद पॉइंट प्लस 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.4 4 जा 5.6, ठीक है, सबके डिवाइड में 3 आ गया भाई। जिसको ये ना समझ में आया हमने कैसे किया है, तो देखो अगर आपके पास कुछ ऐसा होता था तो आप क्या करते थे, 3 1 जा 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 3 करते थे ना ऐसे, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, वही मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। ये जो 3 था, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सबके नीचे 3 आ गया। अब क्या होगा, ये जो 3 है इससे ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो यार मैं एक बार ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि थोड़ी सी जगह बन सके हमारे पास। देखो इसको मैंने मिटा दिया स्पेस बनाने के लिए, और हमारे पास चल क्या रही है, अमाउंट ऑफ टोटल शुगर सिरप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अमाउंट ऑफ टोटल शुगर सिरप इज इक्वल टू, जो बचा एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सबसे नीचे वाली लाइन से, सबसे नीचे क्या बचा हुआ है यहाँ पे 9, एक बार कॉपी कर लेते हैं फिर करेंगे सॉल्व, इनटू यहाँ पे नीचे 10 भी है, और क्या बच गया यहाँ पे 22, इनटू में 1.4 था, ठीक है। और यहाँ पर देखो इनको आप आसानी से जोड़ सकते हो यार, ठीक है। ये क्या है 6.6 है, ये क्या है 5.6 है, इनको जोड़ लो, ठीक है, प्लस हो रहे हैं, 6 और 6 12 का 2 हासिल, 1 6 5 11 और 1 12, यानी 12.2, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट में बचा हुआ है 12.2, ठीक है। सारा मिटो दूँ, देखो जो भी नीचे वाला था यहाँ पे सारा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, 9 ये रहा, नीचे वाला 10 ये रहा, 22 ये रहा, 1.4 इन दोनों को जोड़ा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो जरा एक बार, अब स्पेस बन गया थोड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10 हटाना चाहते हो तो 10 हटा दो, एक के बाद किसी में पॉइंट लगा दो, मैंने 10 हटा दिया, 22 को 2.2 बना दिया, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई देखो 14 का टेबल आपको आता है, ठीक है, इसको समझो 14 2 जा, ठीक है, 9 को ऐसे रहने दो, 14 2 जा कितना होता है 28, 14 2 जा 28 का 8 जो है पहले लिखा, 2 गया कैरी, फिर 14 2 जा 28 और जो 2 पहले से कैरी था 30 हो गया, तो यहाँ आ गया 308। लेकिन ये 14 नहीं था, ये 1.4 था, एक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के बाद पॉइंट यहाँ, 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट क्यों आया था, नीचे वाला हमने 10 गायब किया था। यहाँ पर इनटू में क्या बचा हुआ है, ठीक है, इनटू में बचा हुआ है 12.2। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 3.08, इनटू में क्या है 12.2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आपको सिंपली सोचना है यार, समझो यहाँ पे 308 होता, तो 308 को 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आता, 616, ठीक है। फिर आप ऐसे करो, 2 8 जा 16 कैरी हुआ 1, 2 0 0 कैरी 1, 2 3 जा 6, ठीक है, आपकी मर्जी है। फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 308 का डबल 616, क्रॉस लगाया, फिर से 308 का ये डबल 616, 2 बार क्रॉस लगाया, फिर 308 1 जा 308, ठीक है ना। आप वैसे करते 2 8 जा 16, 2 0 0 है, तब भी ये आंसर आता, ठीक है। अब यहाँ से कितना 6 6 और 1 7, 8 और 1 9 और 6 15 का 5 हासिल गया 1, 6 और 1 7, और यहाँ कितना आया 3, एक के बाद पॉइंट यहाँ, 2 के बाद यहाँ, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 को छोड़ दो, कितना आ गया यहाँ पर देखो ये 9 तो बचा ही हुआ है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 0.576, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 37.576 इंटू में 9, तो 9 6 जा 54 का 4 कैरी हुआ 5, 9 7 जा 63 और 5 68 का 8 कैरी हुआ 6, फिर 9 5 जा 45 और 6 51 का 1 कैरी हुआ 5, 9 7 जा 63 और 5 68 कैरी हुआ 6, फिर 9 3 जा 27 और 6 33, यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, तो यानी आंसर कितना आया 338.184। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाना, देखो अब
इसके बाद हमसे बोला गया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। अप्रोक्सीमेट मतलब पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू है इसके सामने, इसको हटा दो तो ये कितना हो गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात और मैं आपको बताऊं, बहुत बार अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर आ सकती है आपकी। वो ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है कि आपने पहले 1 का निकाला हो परसेंट में, फिर उसको राउंड ऑफ किया हो, फिर मल्टीप्लाई किया हो, तो 2-3 बार राउंड ऑफ किया हो, फिर यानी कि एक बार शुरू में राउंड ऑफ कर लिया आपने जब आपने 1 का निकाला, फिर जब टोटल आया उसको भी राउंड ऑफ कर रहे हो, तो थोड़ा अलग दिखता है। बट सही तरीका क्या है कि एक ही बार हमें, जितनी कम बार हमें राउंड ऑफ करना पड़े उतना ज़्यादा आंसर एक्यूरेट आता है। तो इसीलिए मैंने पहले टोटल निकाल लिया, फिर फाइनली मैंने इसको राउंड ऑफ किया। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। मतलब कि एक पेन का स्टैंड है जो क्यूबॉइड की शेप का है, लेकिन क्योंकि पेन इसमें धंस सके ताकि इसमें पेन खड़े रहें, इसलिए 4 गड्ढे हैं यानी डिप्रेशन है जो कि कॉन के शेप के हैं। इसके बाद हमसे बोला गया है द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो डायमेंशन है क्यूबॉइड की वो है 15 बाई 10 बाई 3.5। इसके बाद बोला गया द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस है हर एक गड्ढे की वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है वो है 1.4 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। मतलब कि जो ये स्टैंड है इसमें कितनी लकड़ी है इसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड की शेप का लकड़ी का स्टैंड है जिसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं, डिप्रेशन बने हुए हैं कोन की शेप के। ठीक है, ताकि इसमें जो पेन है वो खोसा जा सके। और इसकी को अगर हम इस व्यू में देखें, ठीक है, इसका ये डिफरेंट व्यू है जिसमें 3D में दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्यूबॉइड है, इसमें 4 गड्ढे हैं। जो ये आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं, ऊपर से तो सर्कुलर पार्ट नज़र आ रहा है बट असलियत में ये कॉनिकल गड्ढे हैं। ठीक है, ऐसे कोन है। ठीक है, ये कॉनिकल गड्ढे हैं ऐसे। और हमें बताना है कि जो ये स्टैंड है इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखो जो डायमेंशन बताई गई क्यूबॉइड की वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बाई लिखा हुआ है 15 बाई, उसके यहाँ मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो इसका मतलब होता है पहली लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है और तीसरी हाइट है। इसके बाद जो हाइट है कोन की, देखो अगर इसी कोन को मैं जूम करके थोड़ा बड़ा बनाऊँ, ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये कॉनिकल गड्ढा है, इसकी जो रेडियस है इसको मैंने स्मॉल r बोला, और इसकी जो गहराई है जिसको आप h भी बोल सकते हो, हाइट, इसको मैंने h2 बोल दिया। ठीक है, इसलिए h2 बोला क्योंकि यहाँ पे क्यूबॉइड की लेंथ को मैंने l बोल दिया, ब्रेथ को b बोल दिया और इसकी h को मैंने h1 बोल दिया, क्योंकि 2 हाइट आ रही है, एक इसमें भी हाइट है एक इसमें भी हाइट है, तो दोनों को अलग अलग नाम देना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉन कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कॉन कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी हाइट होगी उतनी ही गड्ढे की गहराई होगी। ठीक, तो अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, जो लकड़ी का वॉल्यूम होगा इसके अंदर वो कितना होगा। देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी लकड़ी क्यूबॉइड की है, लेकिन जो गड्ढे हैं वहाँ पे तो जगह खाली है क्योंकि यहाँ पे तो लकड़ी नहीं होगी ताकि पेन को खोस सकें। तो मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करने होंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देना होगा क्योंकि जहाँ जहाँ पे कोनिकल गड्ढे हैं वहाँ लकड़ी नहीं है। ठीक, तो देखो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5। माइनस में 4 कोन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक कोन के वॉल्यूम को, और एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कौन सी h2, कोन की हाइट को मैंने h2 बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पॉइंट हटाओगे नीचे 1 लगा दोगे, 10 से 10 कट गया, यहाँ पे बचा हुआ है 15 इंटू में 35। ठीक है, पॉइंट हट चुका है, माइनस ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 3। पाई की वैल्यू हमें अलग से बताइए क्या क्वेश्चन में, नहीं पाई की वैल्यू अलग से नहीं बताई, मतलब 22/7 यूज़ करनी है, इंटू में आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है
0.5, इसका स्क्वायर करोगे 0.5 इंटू 0.5 हो गया। ये फिगर समझाने के लिए थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसको बनाना। इंटू में H2, H2 क्या है देखो, H2 की वैल्यू है हमारे पास 1.4, H2 की वैल्यू है 1.4, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बस हमें क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 15 का टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हो आप। 15 5 जा 75 का 5 कैरी हुआ 7, 15 3 जा 45 और 7 52, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन पॉइंट लगेगा, यहाँ पॉइंट था, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, पहले यहाँ पर कितना है 22 और यहाँ पे है 4, तो 22 4 जा कितना हो गया 88, डिवाइड बाई कितना है 3, यहाँ से कितना 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ एक के बाद पॉइंट, यहाँ एक के बाद पॉइंट, यहाँ एक के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट है, 1 2 तीसरा है ही नहीं, इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 88 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो लगा दो पहले। अब 5 8 जा 40 का जीरो कैरी हुआ 4, 5 8 जा 40 और 4 कितना हो गया 44, डिवाइड बाई क्या बच रहा है 3, मैंने क्या किया जीरो था लगा दिया, 5 8 जा 40 कैरी हुआ 4, 5 8 जा 40 और 4 44, कितने के बाद यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद पॉइंट लग गया, यहाँ आया 525, ठीक है। पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो इनको हटा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पे है 44 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे 5 to 5 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में इसकी वैल्यू निकालेंगे हम डिवाइड करके कितना आएगा, तो हमारे पास है 4.4 डिवाइड बाई 3, 3 बन जा 3, 1 बचा, 4 उतारा, ठीक है, 4 पॉइंट के बाद वाला उतारा तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 4 जा 12, 2 बचा, 0 उतारा, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर से 20 जाएगा, 3 6 जा 18, मतलब ये लास्ट में 2 बचता रहेगा, ठीक है, और 0.66 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ में क्या है, आप पॉइंट के 2 बाद तक ले लो, 4 तो फिक्स है, ठीक है। तो मतलब ये 6 हटा दो, जब भी कोई ऐसी डिजिट हटाओ जिसके लास्ट में 5 से ज़्यादा है, वो डिजिट क्या है 5 से ज़्यादा, तो ये वाला एक ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1.47 हो जाएगी इसकी राउंड ऑफ वैल्यू, 6 से एक ज़्यादा हो गई, तो यहाँ से हो जाएगा 1.47, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या है 525, क्या माइनस करना है 1.47, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे 0.00 लगाओ, हासिल लोगे 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 4 गया 5, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5, तो मतलब क्या जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 523.53, ठीक है, पॉइंट में 53 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।